राजस्थान जीके वन लाइनर पॉइंट्स। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है कोटा शैली पर। कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। यह हाड़ौती शैली की उपशैली है कोटा शैली। इसका स्वर्णकाल है उम्मेद सिंह प्रथम का स्वर्णकाल। चित्रकला के मामले में इससे रिलेटेड प्रमुख चित्रकार कोटा शैली के रघुनाथ, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम ईटीसी। 1768 में चित्रकार डालू ने रागमाला चित्रित की। कोटा शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली का प्रमुख वृक्ष खजूर, प्रमुख पक्षी बतख हैं। शिकार के चित्र इसकी मुख्य विशेषता है कोटा शैली की। रेवासा झील जो है सीकर में है। रेवासा झील जो सीकर की है, इसमें जो रेवासा झील है इसका कर्नल जेम्स टोड ने उनकी पुस्तक में मेंशन किया है, इसका उल्लेख किया है। कोछोर और पीथमपुरी झीलें हैं सीकर की। राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। वज्रसेन सूरी ने इसे लिखा था। चरकुला नृत्य भरतपुर का महिला प्रधान नृत्य है, उद्गम यूपी से हुआ था इसका। हुरंगा नृत्य भरतपुर का है, होली के बाद किया जाता है। इसका वाद्ययंत्र बम या ढोल। त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। नगाड़ा वाद्ययंत्र के साथ गींदड़ नृत्य किया जाता है। स्वांग नृत्य पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाते हैं गींदड़ नृत्य में। जो गींदड़ नृत्य को स्वांग नृत्य भी कहते हैं, जो पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में आने वाले 3 जिले हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में स्थित है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील नक्की झील है। चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम है। कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाने से उद्गम की ओर इनका क्रम है। और उद्गम से मुहाने की ओर जाएंगे तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बांकली बांध जालोर में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। सूकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी का जल गिरता है तो कच्छ की खाड़ी में गिरता है। लूणी नदी का जल गिरता है कच्छ की खाड़ी में गिरता है। कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। गिर जलप्रपात कुकुंद नदी पर। इस नदी के पानी को रोककर भरतपुर में बंद बारेठा बांध बनाया गया है। दिर जलप्रपात कुकुंद नदी पर। खारवाल जाति के लोग हैं, नमक बनाते हैं पंचभद्रा झील में। पंचभद्रा झील में नमक बनाते खारवाल जाति के लोग। हिंडोला महोत्सव पुष्कर अजमेर में स्थित है। सूराघाट दर्रा मध्य अरावली में स्थित है। सूराघाट दर्रा जो है अजमेर में पड़ता है। अजमेर भीलवाड़ा, यह सूराघाट दर्रा अजमेर को भीलवाड़ा से कनेक्ट करता है। आबू पर्वतखंड निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमती नदी निकलती है ढेबर दर्रे से। गोमती नदी जयसमंद झील में गिरती है और जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है इस कारण, और यह उदयपुर में स्थित है। जिंदोली घाटी अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है जिंदोली घाटी? अलवर में। कागज पोट्री अलवर में। तो कागज पोट्री अलवर, तो कागज से भी पतली परत के बर्तन बनाए जाते हैं। इस कला का जन्म जो है जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, जिसे ब्लू पोट्री कहा गया। ब्लू पोट्री इस कला को दोबारा जीवन दिया। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री के नाम से जानी गई जयपुर में, और ये जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत इससे जुड़े हुए हैं। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जयपुर में 1955 में हुई थी। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट ने दिया था। इनका निधन 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में हुआ था। अलवर प्रजामंडल हुआ था 1938 में। हरिनारायण शर्मा इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी हरिनारायण शर्मा ही थे अलवर प्रजामंडल के। कुंज बिहारी मोदी इनके सहायक रहे इस प्रजामंडल को बनाने में। अलवर प्रजामंडल 1938 को, तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी अलवर प्रजामंडल से रिलेटेड।
अलवर सरकार द्वारा 1921 में जंगली सुअर मारने पर रोक लगाने के बाद यह आंदोलन चलाया गया था, अलवर प्रजामंडल आंदोलन। हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित संघ आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किया। 16-17 जनवरी 1944 में पहला अधिवेशन हुआ था। खियरथल धर्मशाला अलवर, अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा द्वारा की गई थी। खियरथल धर्मशाला अलवर, अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा। पहला अधिवेशन हुआ था 16 से 17 जनवरी 1944 को। ये पहला अधिवेशन जो हुआ था अलवर प्रजामंडल से रिलेटेड है। रम्मत नाट्य बीकानेर जैसलमेर में प्रचलित है। रम्मत नाट्य से रिलेटेड है तेज कवि जैसलमेरी, और बीकानेर में रम्मत में पाटा संस्कृति की देन बीकानेर है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है रावल सातल की याद में मारवाड़ में। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा व साहित्य के रचनाकार मोतीलाल मेनारिया, मरु भारती पत्रिका पिलानी झुंझुनू, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, कानन मेला बाड़मेर, हिंडोला नृत्य जैसलमेर, मारवाड़ी ख्यात त्रिलोक चंद जोशी। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी है। डागा की हवेली बीकानेर में स्थित है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम राणा चिड़ावा झुंझुनू लोकप्रिय बनाया दुलिया राणा ने शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय बनाया शेखावटी में, और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम राणा चिड़ावा झुंझुनू। जसवंत सागर बांध जो है बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। अन्य नाम है जसवंत सागर का पिचाक बांध। यहाँ झील स्थित है जसवंत सागर, जो लूनी नदी से जल की आपूर्ति होती है। उस झील को जसवंत सागर को। बेड़च नदी जो है उसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 190 किलोमीटर की बेड़च नदी की लंबाई है। डाई नदी अजमेर से रिलेटेड है। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को हुआ था उदयपुर में। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना इन्होंने की थी। बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया सराड़ा जिला में। बलवंत सिंह मेहता को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण सराड़ा किला जो है उसमें बंदी बनाया गया था। और वनवासी छात्रावास की स्थापना 1943 में उदयपुर में की गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता रहे। भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे। सत्यवर्ती शर्मा भरतपुर प्रजामंडल में इन्होंने भाग लिया था। सत्यवर्ती शर्मा का संबंध किससे? भरतपुर प्रजामंडल से। श्रीमती भारती देवी, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से। इन्होंने इसमें भाग लिया और जेल गईं।